आज का टॉपिक है पैसिव कंस्ट्रक्शन। कुछ ऐसे टिपिकल सेंटेंसेस होते हैं जो हमारे समझ में नहीं बैठते हैं, क्योंकि उसमें जो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है वो नहीं दिया होता है। जैसे यहाँ क्या होता है, यहाँ जादूगर क्या करता है, जादू का खेल दिखाता है, तो उसमें जादूगर नहीं है। यहाँ अध्यापक क्या करता है, उसमें अध्यापक नहीं है। तो ऐसे वाक्य जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता है वो पैसिव कंस्ट्रक्शन के वाक्य होते हैं। उसमें हम पैसिव से बनाते हैं उनको। सबसे पहले आप ये ध्यान रखें, वाक्य का मर्म समझें। इसमें इसका मर्म है कि यहाँ सब में जो सब्जेक्ट है वो इन वाक्यों में गायब है। जैसे यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जादूगर क्या कर रहा है, जादू का खेल दिखा रहा है। तो यहाँ क्या हो चुका है, हम जाते हैं, कहीं भीड़ है और उस भीड़ में हम पीछे रह जाते हैं। मैं पूछता हूँ यहाँ क्या हो रहा है, अचानक देखता हूँ यहाँ क्या हो रहा है, या क्या होता है, या क्या हुआ है, या क्या होगा। इस प्रकार के वाक्य हम प्रश्न है वो हमारे दिमाग में उपज करते हैं और हम बोलते हैं। तो इन सब वाक्यों में हम देखते हैं कि इनमें सब्जेक्ट नहीं है, तो ये किस में जाएंगे, सब पैसिव वॉइस में चले जाएंगे। पैसिव माने शांत, इसमें कर्ता शांत है, पैसिव है। तो ये ध्यान रखो, इस प्रकार के वाक्य किस प्रकार से रचना की जाएगी, आप किस प्रकार से बोलेंगे, क्योंकि आए दिन हमारे जो व्यवहार में है इस प्रकार के वाक्य आते रहते हैं। यहाँ क्या होता है, कोई नई जगह गए, मैं पूछ रहा यहाँ क्या होता है। तो पहला वाक्य यहाँ क्या होता है, ता है, ते है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। तो हम क्या करेंगे, इज एंड आर से अलग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव में। तो व्हाट इज डन, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है और प्रेजेंट इंडेफिनिट को इज एंड आर से अलग करते हैं। व्हाट इज डन हियर, ये लो, यहां क्या होता है। ध्यान रखो इस बात का, यहां क्या हो रहा है, ये कौन सा है, रहा है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम पैसिव में बीइंग से अलग करते हैं, BEING, बीइंग। तो क्या वाक्य बनेगा, यहां क्या हो रहा है ये मैं पूछूंगा तो इंग्लिश में कैसे पूछूंगा, व्हाट इज बीइंग, थर्ड फॉर्म मेन वर्ड की, व्हाट इज बीइंग डन हियर, यहां क्या हो रहा है। नेक्स्ट अगला वाक्य है, जहां क्या हो चुका है, मैं गया वहां भीड़ छटने लग गई है और खेल हो चुका है, फुटबॉल का मैच हो चुका है और मुझे पता नहीं, तो मैं कहूँ यहाँ क्या हुआ है, या यहाँ क्या हो चुका है, या यहाँ क्या हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन जब हम वो करते हैं, क्या करते हैं, पैसिवस का कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो बीन के स्थान पर क्या आता है, बीन, BEEN, बीन। तो व्हाट इज बीन, व्हाट हैज आता है इसमें, व्हाट हैज बीन डन हियर, व्हाट हैज बीन डन हियर। और पैसिव इसमें क्वेश्चन मार्क रहता है, ये ध्यान रखो, हमेशा क्वेश्चन में ही बनता है पैसिव, लेकिन डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच जैसा कि आपको बताया पहले भी एपिसोड में, वीडियोस में, कि उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होता है इंडायरेक्ट स्पीच में। अब ये आ रहा है, यहां क्या हो रहा था, तो कौन सा टेंस है, रहा है, रहे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, रहा था, रहे थे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, हेल्पिंग वर्ब वाज, वर, ING, कंटीन्यूअस में इज एंड आर, ING। तो वही है, जो भी कंटीन्यूअस टेंस है उसको हम बीइंग से अलग करें, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो चाहे पास्ट कंटीन्यूअस हो। तो क्या वाक्य बनेगा, ये पैसिव में क्वेश्चन पूछोगे तो आप व्हाट वाज, पास्ट टेंस है ना, व्हाट वाज बीइंग, कंटीन्यूअस है तो बीइंग से अलग करो, व्हाट वाज बीइंग, वही थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की, व्हाट वाज बीइंग डन हियर, ये ले आइए आप, ठीक है। इसके बाद में है, यहां क्या हो चुका था,
चुका है, चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की। यहां क्या हो चुका था? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो वाह, और हम जब परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट टेंस को हम बीन से अलग करते हैं। तो क्या बात बनेगा इसका पैसिव? उसमें क्वेश्चन आप कैसे पूछेंगे? ऐसे, व्हाट हैड बीन डन हियर। व्हाट हैड बीन डन हियर विद क्वेश्चन मार्क, क्योंकि पैसिव इसमें क्वेश्चन ही बनता है। यहां क्या हुआ? आप पूछ सकते हैं यहां क्या हुआ? तो हुआ, खाया, पिया, पढ़ा, लिखा, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट को जैसा कि आपने देखा होता है, इसमें इज, एम, आर से अलग करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, एम, आर से अलग करते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ड वर्ड से अलग करते हैं, तो हमारा पैसिव कंस्ट्रक्शन हो जाता है। तो व्हाट वाज डन हियर, क्या वाक्य बनेगा? व्हाट, यहां क्या हुआ? व्हाट वाज डन हियर, ये क्वेश्चन बनेगा, व्हाट वाज डन हियर। नेक्स्ट, यहां क्या होगा? गागेगी, होगा, खाऊंगा, पानी पीऊंगा, चाय बनाएगी, इस प्रकार के वाक्य हैं। तो वे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब विल और शैल लाते हैं, और उसके बाद में जो अलग करने का, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट से रिश्ता खत्म करना है, क्योंकि यहां सब्जेक्ट तो है नहीं। जैसे आई ड्रिंक टी, टी इज ड्रंक बाय मी, क्योंकि वो तो है नहीं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनकर सब्जेक्ट आता है, तो उस ऑब्जेक्ट का वास्तविक सब्जेक्ट नहीं है, तो वो फेक सब्जेक्ट होता है, इसलिए उसका रिश्ता वो कोई कार्य कर नहीं सकता है, तो उसका रिश्ता सब्जेक्ट क्रिया से खत्म करना पड़ता है। हम तो कोई ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं टेंस के अनुसार जो उसका उससे रिश्ता खत्म कर देता है, और जो फेक सब्जेक्ट बन के आया उसको पैसिव में ले जाता है, उसको शांत कर देता है, कोई वो एक्टिविटी नहीं करता है। ठीक है, तो अब चलो, व्हाट शैल कर दो, शैल करो, विल भी आ सकता है, व्हाट शैल बी डन, व्हाट विल भी कर सकते हैं, डन हियर, व्हाट शैल बी डन हियर, यहां क्या होगा? व्हाट विल बी डन हियर या व्हाट शैल बी डन हियर, दोनों सही है इसमें। तो ये क्वेश्चन मार्क आ गया। इस प्रकार से हमने देखा है कि व्हाट इज डन हियर, यहां क्या होता है, व्हाट इज बीइंग डन हियर, यहां क्या हो रहा है, व्हाट हैज बीन डन हियर, यहां क्या हो चुका है, यहां क्या हुआ है, व्हाट वाज बीइंग डन हियर, यहां क्या हो रहा था, व्हाट हैज बीन डन हियर, यहां क्या हो चुका था, व्हाट वाज डन हियर, यहां क्या हुआ, व्हाट शैल बी डन हियर, यहां तो क्या होगा। इस प्रकार से इन सब के उत्तर कल वाले वीडियो में आपको मिलेंगे। आप कंटिन्यूटी बनाए रखो और ये पैसिव सीखो, डेली आप देखो इनको, ये नहीं बीच में मिस कर दो। आपको इंग्लिश सीखनी है तो ये अगर सीखने की इच्छा रखते हो, थोड़ा मुझसे कुछ जैसा मुझे आता है, मैं आपको अच्छे से अच्छा कोशिश करके बताऊंगा, और जो बच्चे हैं वो अवश्य होशियार होंगे। अब मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते हैं। थैंक यू।